युवा महोत्सव 2026 में हमारे बीच में उपाध्यक्ष भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण युवा महोत्सव का दीप प्रज्वलित कार्य है। मुख्य अतिथि के द्वारा जो है दीप प्रज्वलित कर कार्य मुख्य अतिथि द्वारा जो है प्रारंभ समस्त नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधिगण, युवा साथियों, इस विकासन क्षेत्र की सम्राट जनता, प्रबंध कर जो है सर्वप्रथम मैं माननीय प्रमुख जी से अनुरोध करता हूं कि आप जो है माननीय मुख्य अतिथि जी का बैच मौके पर हमारे विकासन परिसर में पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं। विकासन परिवार की ओर से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरे जो है माननीय मुख्य अतिथि का जो है इस विकास खंड के लोकप्रिय प्रमुख को जो है सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात खंड विकास कार्य श्री प्रकाश पवार जी से आग्रह है कि आप जो है माननीय प्रमुख जी का बैच अलंकृत कर जो है मेरा इस विकास खंड की मुख्य प्रशासन अधिकारी व डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती मीरा भंडारी तपलाल बहन का जो है बैच अलंकरण कर स्वागत करते हुए ठीक है सर, देखना ठीक है सर। इस अवसर पर जो है हमारे श्री अमन सिंह विषय खंड विकास कार्य बैच अलंकृत करते हुए और उनको अंग वस्त्र पेंट करते हुए, इसके बाद मेरा श्री विकास रिश्ते युवा महोत्सव के जो सभी मान्यों का आप बैच अलंकृत कर हमारे बीच में जो है हैं आयोजक हैं, तो मेरा श्री मानंदर राणा जी क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी से अनुरोध है कि आप जो हैं पूर्व प्रधान का वाटा का जो है बैच अलंकरण कर महोत्सव के संयोजक विवेक विष्ट जी, श्री रणवीर का स्वागत किया जा रहा है। श्रीमती मीरा भंडारी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनसे आग्रह है कृपया इस विकास खंड की मुख्य प्रशासन अधिकारी श्रीमती पुष्पा बडोनी का भी जो है बैच अलंकृत जो है सदस्य क्षेत्र पंचायत बड़गांव से हैं, श्री दीपक कुमार बडली से हैं, श्रीमती रेखा देवी छैजला वार्ड से, मित्रा देवी जो कि ज्येष्ठ प्रमुख है सदस्य क्षेत्र पंचायत ज्येष्ठवाड़ी वार्ड से है, श्री मथुली वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य, मरगांव वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, श्री कुलदीप सिंह चौहान जी खांड वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, श्री जय सिंह जी खालसी वार्ड क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, श्री कोमल सिंह जी, श्रीमती संगीता देवी सेकेंड बगोड़ी वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ग्राम पंचायत
मंडल का विजय है। निर्णायक मंडल में संगीत पीएम श्री और श्री फूल सिंह बिष्ट प्रयोगशाला सहायक लेखा कार्य के लिए तैनात है। तो श्री राणा जी से अनुरोध है, कृपया निर्माण बैच अलंकरण के संयोग उधर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, इधर लिखिए। ठीक है। तो मेरा उनसे आग्रह है, हमारे मध्य में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो मेरा श्री राणा जी से आग्रह है, कृपया करते रहेंगे, ये कंटिन्यूटी में रहेगा, क्रमवार कंटिन्यूटी में आप जो हैं पुरस्कार राशि दे रहे हैं। निसंदेह रूप से जो प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का आपके द्वारा जो काम किया गया है वो रियल में केवल बोलने के लिए नहीं, रियल में हमें ये करना है। मेरे बाबा सुन लो, मैं बदल डालो, मेरी बाजी सुन ली, मैं करूं देली। मेरे बाबा सुन लो, मैं बदल डालो, मेरी बाजी सुन ली, मैं करूं देली। बात मेरा कपू, मेरा मैं तकी दिखा, गुर गुगती गुर, मेरा मैं तकी दिखा। बात मेरा
मैंने कहा नियम तो आपसे फूलती जाले जो मैलो भूलन जाते फूलती जाले जो मैलो हमारा पहाड़ छोट बड़ा पूजा झूमेलो 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 डांडू क्या फूल फुलाला डांडू क्या फूल फुलाला डांडू क्या फूल फुलाला डांडू क्या फूल फुलाला डांडू फूलली जयाण डांडू फूलली जयाण डांडू फूलली जयाण डांडू फूलली जयाण डांडू जयाण फुलाला मेरा सामे सर झुलाला डांडो फूलल जयाण डांडो फूलल जयाण भोग्याओ का बीच जयाणी कुपुल झूमेलो भोग्याओ का बीच जयाणी कुपुल झूमेलो भोग्याओ का बीच जयाण कुपुल झूमेलो भोग्याओ का बीच जयाणी कुपुल झूमेलो भोग्याओ का बीच सीके सरी फूल झूमेलो भोग्याओ का बीच सीके सरी फूल झूमेलो भोग्याओ का बीच से केसरी फूल झूमेलो भोग्याओ का बीच से केसरी फूल झूमेलो गिटारा चरली भेड़ू की टोली झूमेलो गिटारा चरली भेड़ू की टोली झूमेलो गिटारे चरली भेड़ू की टोली झूमेलो गिटारे चरली भेड़ू की टोली झूमेलो जयारा चरली सी गुजरी भैसी झूमेलो भोग्याओ चरली सी गुजरी भैसी झूमेलो भोग्याओ चरली सी भैसी झूमारी झूमेलो भोग्याओ चरली सी भैसी भोग्याओ झूमेलो चला भूलो डांडू झोला गंगा माँ भी ओला चला भूलो तोड़ झोला सोमेश्वर ते मनोला चला भूलो तोड़ झोला गंगा माँ भी ओला चला भूलो तोड़ झोला गंगा माँ भी ओला डांडू क्या फूल फुलाला डांडू क्या फूल फुलाला डांडू क्या फूल फुलाला डांडू क्या फूल फुलाला फुलाली बरमी कौन फुलाली बरमी कौन फुलाले बरमी कौन फुलाले बरमी कौन ये ध्यान को थोलो सिल को बालों को मेलो ये ध्यान को थोलो सिल को बालों को थोलो बेटी द्वार में तयाली सिल को त्यार मनाली बेटी द्वार में तयाली सिल को त्यार मनाली डांडू जयाण फुलाला मेरा सामे सर झुलाला डांडू जयाण फुलाला मेरो सामे सर झुलाला चला दीदियों थो झोला समेश्वर भेटियोला चला दीदियों थो झोला समेश्वर भेटियोला चला भूलो थो झोला गंगा माँ भेटियोला चला दीदियों थो झोला गंगा माँ भेटियोला चला भूलो थो झोला समेश्वर भेटियोला चला भूलो थो झोला सोमेश्वर भेटियोला गंगा माँ भेटियोला
योला गंगा माँ भी देख योला गंगा माँ भी देख योला गंगा माँ भी देख योला। बोलो गंगे मैया की जय, सोमेश्वर महादेव की जय, उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। अन्य प्रमुख जी से आग्रह है, कृपया आप भी जो है मंच पर आकर स्वागत करेंगे। इस विभाग की मंत्री रेखा आर्य जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और यहाँ पर जो इस मानवेंद्र राणा जी जो इसके अधिकारी हैं, आपके द्वारा और आपके विभाग के द्वारा यहाँ पे समस्त जो आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, आपका जो आयोजन है, ये आयोजन पूरे देश में चल रहा है। अगर मैं बात कहूँ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम सबसे पहले 10-11 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद ये कार्यक्रम आता आता प्रदेश स्तर पे आज हम इसको ब्लॉक स्तर पे मना रहे हैं और इसकी जो थीम है, जो सोच है, किस दिशा में हमारे युवा जाने चाहिए। अभी तक यहाँ पे इसी का जो बालिका थी उसने बहुत अच्छे तरीके से आज के युवाओं के बारे में, युवाओं को नहीं बल्कि जनता के बारे में ऐसा कहा जो आदमी को अंदर से झकझोर देता है कि क्या हो रहा है आज की डेट में प्रजातंत्र में। वो उस बालिका के द्वारा ये संदेश महत्वपूर्ण है कि जनता को, जनप्रतिनिधियों को आपस में किस हिसाब से रहना चाहिए। और जो आज प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है युवाओं के लिए कि हम अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो आज उत्तराखंड में हम रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। 25 साल इस राज्य को बने हुए हो गए और इस राज्य ने कितनी उन्नति की है, इस बारे में भी अनेकों गोष्ठियां, समारोह आयोजित हो रहे हैं। अभी सुबह की बात कहूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से वर्चुअल बैठक हुई है, उसमें मैं जुड़ा था। तो जो आने वाला समय है हमारे 31 तारीख से लेके 9 तारीख 10-11 तारीख तक इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि पूरे प्रदेश में हम इस रजत जयंती समारोह को मना रहे हैं। उत्तराखंड कितने आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से उत्तराखंड की सहायता की है, उन्होंने उत्तराखंड को कितना दिया है, ये सारी बातें हैं। और युवाओं का जो है ये महोत्सव जो है, ये जो प्रतियोगिता है, अभी हमारे एडीओ चौहान जी कह रहे थे, मंच से संचालन कर रहे थे कि यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। वास्तव में वो प्रतिभाएं जो छिपी हुई है, जिनको आगे आना चाहिए, जिनके पास धनाभाव के कारण, पैसा न होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सरकार ने ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। जिन बच्चों को गरीब हैं वो अच्छे हैं पढ़ने में, निःशुल्क तक उनको आगे उच्च शिक्षा भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं, अगर मैं JRF की बात कहूँ तो सरकार ने बहुत पैसा देने का निर्णय 45,000 के आसपास सरकार देती है उन छात्रों को। तो ये चीजें हैं जिनके लिए सरकार ने कहा जो अंदर हमारे युवा हैं, जिनको आगे बढ़ाना है। और मित्रों, अगर युवा शिक्षित हो गए, युवा हमारे अनुशासित हो गए, युवा हमारे साहसी हो गए,
युवा अनुशासन उनके अंदर आ गया, दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंदर है, तो युवा आगे बढ़ने से देश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। और सरकार का जो इस समय का जो अभी एक बात कहता हूं मैं, युवाओं के बहुत सारे युवाओं मेहनत करते हैं। नकल का मामला आया, युवाओं ने पूरे उत्तराखंड में आंदोलन किया, उनका आंदोलन सकारात्मक है। सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी स्वयं युवाओं से मिलने गए कि जो आपकी मांगे हैं वो जायज हैं। इस राज्य में पारदर्शिता से परीक्षाएं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जो छात्रों की इच्छा थी, जो उनका विजन था, जो उनके अंदर पीड़ा थी, जो उनका दर्द था, उसको समझते हुए सीबीआई जांच शुरू करवा दी है। अभी कल ही उस जांच को नई दिल्ली से स्वीकृति मिल रही है। तो इस तरीके से सरकार चाह रही है हमारे गरीब बच्चे किस तरह से आगे बढ़े। ऐसा हुआ पहले कि गरीब बच्चों को वास्तव में आगे लाने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली, तो आज जो है 2025 तक इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि वास्तव में जो युवाओं के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है सरकार ने, उनको आगे प्रोन्नत और उनकी उन्नति के लिए कई कार्यक्रम चलाए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, रेखा आर्य जी जो इस विभाग के मुखिया हैं, उन्होंने भी रात दिन काम कर रहे हैं हमारे युवाओं के लिए। हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर सके। सरकार के अंदर वो बात है कि युवा बढ़ेंगे तो परिवार भी बढ़ता है। अभी इसी बालिका ने एक बात कही, नशे की बात। ये वास्तव में चिंता का विषय है। मैं भी इसमें बहुत सारी चिंता करता हूँ कि बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए। ये उम्र गुरुकुल की है, ये शिक्षा ग्रहण करने की है, ये उम्र नशे की नहीं है। अगर नशे में युवा चला गया तो परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। हम लोग नहीं रह पाएंगे, हमारे नेता नहीं रह पाएंगे। इसके लिए सबको संकल्प लेना पड़ेगा। और इस अवसर पर मैं आज आपका, हमारे इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख आदरणीय, बहुत ही ऊर्जावान अपने रणवीर सिंह महंत जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने इसी कार्यक्रम में कनिष्ठ प्रमुख भानुप्रिया थलपदा जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने बीच में इस विकास खंड के बहुत ही योग्य, मैं आपको पहले से भी जानता हूं, और आपका जब से आप यहाँ पे आए हैं मैं आपको बधाई भी मंच के माध्यम से देना चाहता हूँ। व्यक्तिगत बधाई तो अभी नहीं दी, पर आपके आने के बाद वास्तव में जिस तरीके से खंड विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी समस्त कर्मचारी गांव के लोगों की सेवाएं करेंगे, आपके अधीन जो कर्मचारी हैं उनको गांव में सेवा देने में और भी तत्पर से काम करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने बीच में तमाम बहनें यहाँ पे बनगांव से लेकर जोगत तक हमारे क्षेत्र पंचायत की यहाँ पे सम्मानित बहनें बैठी हुई जो नवनिर्वाचित हैं, मैं आपका तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अपने रोहतल के प्रधान जी यहाँ पे हैं और अन्य क्षेत्रों अभी पूर्व प्रधान जी हैं, सभी लोगों का, जितने पूर्व प्रधान है सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने बीच में आज चौथे स्तंभ के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, जो क्षेत्र की, राज्य की सूचनाओं को प्रशासन और शासन तक पहुंचाते हैं, ऐसी अग्रणी भूमिका में मेरे बहुत ही सम्मानित
हरीश तपलियाल जी, हमारे बीच में गढ़वाल तक के अपने चैनल के मिलाप सिंह चौहान जी, अपने बीच में गंगा यमुना की पुकार राजेंद्र रांगड़ जी, अपने बीच में पहाड़ की आवाज, यही है ना चैनल, पहाड़ की आवाज अपने विवेक बिष्ट जी, और उत्तराखंड से उत्तरकाशी एक चैनल है रणवीर सिंह असवाल जी। मैं देखता हूं आपके चैनल के माध्यम से आप किस तरीके से आप जो हैं गांव क्षेत्र में जाकर के छोटी छोटी इस क्षेत्र की समस्याओं का उजागर करते हैं, आप सरकार के प्रशासन के सामने लाते हैं। मैं तमाम आप जितने भी चौथे स्तंभ के यहाँ पे पत्रकार हैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, हाँ ये सॉरी सामने ले रहे हैं वास्तव में। हाँ, अपने दिगवाल बिष्ट जी, आपका अपना चैनल है। आप तो कल जिलाधिकारी जब गए थे और मैं भी गया था उस कार्यक्रम में, तो आपने मेरे ख्याल से 11 बजे से 4 बजे तक आप इसको चलाते रहे ऑनलाइन। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर तमाम हमारे अधिकारी यहाँ पे हैं, मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूं आए और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को संदेश दें, युवाओं को आगे बढ़ाएं। इसी संकल्प के साथ मैं आपका सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अपने बीच में अपने कवाटे के सूरवीर सिंह चौहान जी, आप गायक हैं।
ऐसी प्रक्रिया है या मानो कि मतलब आपातकाल एक ऐसी समय अवधि है जिसमें देश को बचाने के लिए जो हमारे राजनेता वगैरह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मतलब एक ऐसी न्याय प्रणाली आपस में बनाते हैं कि देश की रक्षा की जा सके। जैसे कि कहीं युद्ध हो रहे हो, हमारे देश में आर्थिक संपत्ति पर संकट आ चुका हो, तो आपातकाल घोषित किया जाता है। आपातकाल 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक होता है वित्तीय आपातकाल। इनमें से सबसे बड़ा आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अब तक 3 बार लग चुके हैं। पहला भारत और चीन के युद्ध में लगा, दूसरा भारत और पाकिस्तान के युद्ध में लगा, और तीसरा जो आपातकाल है उसे संविधान की हत्या या आत्महत्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो जो आपातकाल लगा उसमें जो हमारे देश के लोग हैं उनकी आत्माओं को झिंझोड़ के रख दिया गया था। यह आपातकाल जून 1975 में लगा और मार्च 1977 में खत्म हुआ। खत्म ये ऐसे ही नहीं हुआ, देश के लोगों ने आपस में बहुत सारी रणनीति बनाई इस आपातकाल को खत्म करने के लिए, क्योंकि इस आपातकाल से जो हमारे राष्ट्र के लोग हैं उनका हित कहीं न कहीं दब रहा था। इसमें लोगों के जो मूल अधिकार है उनके साथ छेड़खानी की जा रही थी। इसमें सबसे ज्यादा मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी हुई। तो सिंपल सी बात है कि अगर अधिकारों के साथ छेड़खानी हो रही है तो जो देश में लोग हैं वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस आपातकाल में जबरदस्ती जब कोई राजनेता, जो विपक्षी राजनेता था, उनसे भी अगर वो कहीं पे मतलब पार्टी के लिए कुछ कह रहे थे तो जबरदस्ती उन्हें अंदर डाल दिया जा रहा था जेल में। ये एक ऐसी स्थिति आ चुकी थी जिसमें देश के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। तो 1977 में ये आपातकाल खत्म हुआ। संविधान का उल्लंघन इसमें सबसे ज्यादा हमारे मौलिक अधिकारों को हुआ। जबरदस्ती इसमें नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया। जो विपक्षी राजनेता थे उन्हें अपनी बातें कहने का मौका नहीं दिया जा रहा था, और जो हमारी प्रेस है उनपे सेंसर लगाया जा रहा था कि कोई भी किसी भी प्रकार की न्यूज नहीं बनाएगा या मतलब अपलोड नहीं करेगा। ये तो आपातकाल था, और मौलिक अधिकारों पर भी इसका बहुत ज्यादा मतलब जो हमारे संविधान है उसमें बहुत ज्यादा उल्लंघन हुआ। लेकिन इससे हम और श्री अमन सिंह बिष्ट सहायक खंड विकासकारी से अनुरोध है, कृपया आप वरिष्ठ पत्रकार जी को जो है प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे। श्री अमन बिष्ट जी आइए। हमारी सनातनी परंपरा रही है कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और उनका जो है स्वागत, अभिनंदन। जनवरी 2026 में जो है राष्ट्रीय छत्रधारी नेत्रधारी लोकास में जाग द्वारका नायक हिमल का जाए शमेश्वर देवता जा। साहो की कड़ी जाग, काहोर की विद्या जाग, जागरण तू है जा शमेश्वर महाराज। हाला डांडिया भूख मासिया पाई पराजा हाथ मारिया लोहा छाड़िया बोल कोरिया जागरण तू है जा शमेश्वर महाराज। हरि बोला रे, हरि बोला रे, हरि बोला रे। बोलो
फुआ, हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ। हरि बोला रे, हरि बोला रे, रतन ताई रचियानी तपन ताई। हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ। हरि बोला रे, हरि बोला रे, जखन कखन उपजी दिया समोस। हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ। बल जखन कखन उपजी दिया समोस। हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ। हरि बोला रे, हरि बोला रे, जखन डाली उपजी दिया समोस। हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ, हाँ बेटा फुआ। बल जखन डाली उपजी दिया समोस। हाँ बेटा फुआ, 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 हाँ बेटा फुआ। में आए सभी जनप्रतिनिधि, जनता जनार्दन और मेरे सभी बड़े छोटे भाई बहनों को महेंद्राना ग्राम बड़कोट से सादर नमन। आज ब्लॉक स्तर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए सभी जनप्रतिनिधि, जनता जनार्दन और मेरे सभी बड़े छोटे भाई बहनों को महेंद्राना ग्राम भड़कोट से सादर नमन। आज ब्लॉक स्तर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, इस उपलक्ष्य में मैं दो शब्द ब्लॉक के प्रथम नागरिक सम्मानित ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री रणवीर महंत जी के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार वे शतहा से उठकर आज इस सम्माननीय पद तक पहुंचे हैं। इनके संघर्ष को देखकर और सुनकर मैं प्रभावित हुआ। मैंने सुना है कि इन्होंने शिक्षा विकास हेतु कई स्कूल गोद लिए और वहां पर शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराकर शिक्षा स्तर को बढ़ाया। साथ ही गढ़वाल की सांस्कृतिक धरोहर कहे जाने वाले मंदिरों के निर्माण कराने में इनका हमेशा सहयोग रहा है। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले महंत जी ने कई गरीब बेटियों की शादी में सहयोग किया है। अतः आपसे उम्मीद और आशा है कि विकास कार्यों को विकास खंड के अंतिम गांव बड़गांव से जोगत तल्ला तक अंतिम छोर पर बैठा गरीब व्यक्ति तक अपनी विकास खंड की योजना पहुंचाएं और जनता का सदा आशीर्वाद प्रमुख जी पर बना रहे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। सुधार नहीं बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे मास्टर मयंक राणा द्वारा जो है
जो भाषण दिया गया, तो इस अवसर पर थोड़ा आगे आगे बालक को जो है प्रोत्साहित करते हुए माननीय प्रमुख जी, खंड विकास कार्य श्री पवार जी, सहायक खंड विकास श्री कृष्ण जी, और इस अवसर पर हमारे बीच में कवाटा के प्रधान, नवनिर्वाचित प्रधान श्री दिल्लूलाल शाह जी उपस्थित हैं, जसपुर के प्रधान भी उपस्थित हैं। आप सबका भी इस युवा महोत्सव में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। इसके पश्चात जो है लोकगीत में जो है राजकीय इंटर कॉलेज कोटधार खांड गमरी की टीम तैयार रहे। With the age of 17. So the topic of my speech was the Constitution of India, the democracy of India, and all about the emergency alert in India. So अपने भाषण की शुरुआत मैं सन 1971 में हुए जनरल इलेक्शन से करना चाहूँगा, जिसमें दो बड़े महान नेता, पहली श्रीमती इंदिरा गांधी तथा दूसरे श्री राजनारायण जी उम्मीदवार थे, जिसमें इंदिरा गांधी की जीत हुई। बट आफ्टर दैट मिस्टर नारायण पिट अ फाइल अगेंस्ट इंदिरा गांधी फॉर द एक्सक्यूज ऑफ गवर्नमेंट इनसिक्योर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री जगमोहन सिंह सिन्हा जी द्वारा इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह 6 साल के लिए किसी भी प्रकार के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार के रूप में खड़ी नहीं रह सकती है। और कांग्रेस को 20 दिन का यह समय दिया गया कि वह 20 दिन के अंदर अंदर कोई अन्य प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाए, परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय की इस घोषणा को खारिज किया गया तथा प्रधानमंत्री को घोषित किया गया, जो कि थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद 4 साल बाद 25 जून 1975 की एक सुबह को भारत के सभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रेडियो में यह घोषणा की जाती है इंदिरा गांधी जी द्वारा कि भारत में आपातकाल की स्थिति लागू हो चुकी है, जो अगले 2 सालों तक चलती रही। अगले 2 सालों तक भारत के सभी नागरिकों के सारे मौलिक अधिकारों को विध्वंस के सारे मौलिक अधिकारों को बंद कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट आदि को किसी भी प्रकार का रूप में प्रसारण की अनुमति नहीं दी गई। उस समय अमेरिका के $1 की कीमत भारत के 4 रुपए और 30 पैसे के बराबर थी, जो कि आज घटकर पूर्ण रूप से $1 की कीमत 88 रुपए तक पहुंच चुकी है और यह निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी के बाद आपको पराधीन भारत की एक कहानी सुनाना चाहूंगा। पराधीन भारत में एक समय अध्यापक अपने सभी छात्रों से एक प्रश्न पूछते हैं कि छात्रों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकते। सभी छात्र छात्राएं अपने समर्थन के आधार पर अलग अलग उत्तर देते हैं और कहती हैं कि हम आकाश को देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, हम सूर्य को देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। और उसी कक्षा के बाहर बैठा एक छात्र कहता है कि यह सामने रखा पानी का घड़ा, मैं इसको देख तो सकता हूं परंतु छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति से ताल्लुक रखता हूं। और बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि आगे चलकर वही छात्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। और यही नहीं, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वह भी एक जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। इसके बाद लोकतंत्र पर कहना चाहूंगा, लोकतंत्र आखिर है क्या? व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ अगर माने तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। परंतु हम इसे पूर्ण रूप से सच भी नहीं मान सकते, क्योंकि हम सामान्य जनता यह मान लेते हैं कि लोकतंत्र देश वह देश है जिसमें जनता को वोट डालने का अधिकार है। अगर हम इसी को मद्देनजर रखते हुए देखें तो नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देश, जो कि डिक्टेटरशिप जिसे तानाशाह देश कहा जाता है, उसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है और वह उम्मीदवार को अगर कोई नागरिक वोट न दे तो उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उसका रोजगार बंद कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ रशिया जैसे देशों में अपोजिशन पार्टी के लीडर को या तो गोली मार दी जाती है या तो उन्हें फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं ऐसे देश का नागरिक हूं जहां इस प्रकार की कोई अराजकता नहीं फैली है। इसी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक साइंटिस्ट डॉक्टर गिल्सबर्ग ने 1789 के बाद बने 189 देशों के संविधान को अच्छे से पढ़ा तथा यह परखा कि इनकी नींव केवल 14 वर्ष तक की है, इसके आगे यह नहीं चल सकते। परंतु मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 75 सालों के बाद भी हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है तथा सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। यही सवाल जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा जाता है तो वो एक बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं कि लोकतंत्र ना हमारी प्रकृति है ना हमारी परंपरा है, अभी तो लोकतंत्र का खेल तो चलता रहेगा। सत्ता में पार्टियां आएंगी जाएंगी, बनेंगी टूटेंगी, यह देश रहना चाहिए और देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। इसी के बाद मैं भारत के बारे में कहना चाहूंगा। हमारा देश भारत, इसके बारे में एक बार अंग्रेजी शासक चर्चिल ने कहा था कि हमारा देश जो भारत है वो अगर आजाद हो भी गया तो वह कुछ सालों तक टिकेगा।
भारत के साथ साथ अन्य देश भी आजाद हुए थे, परंतु अगर आप उनकी वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो उनकी स्थिति अराजकता, भूखमरी, पानी की प्यास से त्राही त्राही मच गई। परंतु हमारा देश भारत उन सबको पीछे पछाड़कर सबसे आगे उन्नति के शिखर पर बैठा हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि अपने पौरुष के बल पर हमारा देश भारत कल भी जगत गुरु था, आज भी जगत गुरु और भविष्य में हमेशा जगत गुरु कहलाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये मेरे चैनल की है बेटा। लड़के ना नीचे रख रही माइक ज्यादा।
is in our mind we can do freedomly, but once upon a time 25 June 1975 and 21st March 1977, in those 21 months India is just like a hell. There is no freedom, citizens have, press is restricted, newspaper is working under government, they are not printing the truth. But after that, in 1977, people choose their leader wisely. They remove the leader. Srimati Indira Gandhi was the Prime Minister of India when the emergency period is declared. She said she declared this emergency period just because of internal disturbance, but in reality, she wants to hide her works, like she do some mistakes, but that was not mistakes. She do their work to hide her mistakes. And today, if we say we want to save our constitution, there is just like a way. Our hands have 5 fingers, like India have many types of religions like Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Christian, but if they all are together, like our 5 fingers, if they are together, they make a hand. And like those religious, Hindu, Muslim, Sikh, Isai and Christian, if they all are together, they make India. India where we are living, where we are breathing and where we are dreaming to become something. Thank you.
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे जब जब धर्म की हानि हुए महाराज, तब तब भगवान कृष्ण ने अवतार लेने त्यागा वास्ता ये महाराज, अधर्म पर धर्म की जय करे देना। प्रगटे वही जाया मेरा पांच लो पांडव द्रौपदी रानी नौ छमी नारायणा। प्रगटे वही जाया बेरो माता बेर बड़ो माता बड़ पांच लो पांडव। हाहाकार मचायो छन
ये बाल न बाका कर सके चाहे जग में भी क्यों न होए। पांडव मेरा परम धने कि पारत प्राण समाने। यही बिगड़ा कबीरा अर्जुन को कि सोच करे भगवान। ये जैसे दिया है मैं कितने जस्याई भाती माता तो रैम देता। जैसे दिया है मैं ये भूमि कभो प्यावे माटी कमा प्यावे। जैसे दिया है मैं ये जगदेवी भवानी जगदम्बा माता। जैसे दिया है मैं हे कनक देवता हे नागराज देवता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजानवे। परित्राणां साधुनाय कि विनाशकाय त्रिदृष्टम् धर्म संस्थापनार्थाय कि संभवामि युगे युगे। ये प्रगटे हुए कि जाया ये त्रिलोकी नारायण जादू की मोरले। उपस्थिति हुए कि जानो तेरी है भगवान ये पिंगे लमनाड़े। प्रगटी हुए कि जाया ये नाकू लकी लाठी सहदेव की पाटी। उपस्थित हुए कि जानो तेरे पी गए लमटारे। राजराजेश्वरी ढोल की थाप मारो ध्यान जागदो ये देवता ढोल का शब्द काल की गूंज पाया सुनी बया नाम को एकदम मुताबिक निशान करो देता जय तो खुदा माया तो माया। सतीवती वाई भगवती मायष्टदायिनी राजराजेश्वरी कहरों की देवी टीका सिंहमावती पुरुष कंडा मैया पुराण दे देवी सतत मन काटो माता मत कहते आयोड़ी पराज वायोड़ी वाडुनी जुकोड़ी तो कारा माता कहते न्योता सरी मनियो तो दो।
तपस्या अघोरी मंतर जे राजुता सदभोजे दया अघोरी मंतर तेरा वला वला लाओ ध्याने विद्या सनमोद गुणराजा तुझे बसोती मया जगत वैदर्शन जोगे ओचा बार पोरा नाचना नहीं जान रहे नाचना नहीं आ रहा तेरी ओली मेरा जोगी कनी ओली ले बाबू बायों की बायत ओली तेरी दिशालू में ध्यानी करोड़ों का कुल आई तो ताको मायो कसीरे कुमायो कसीरे जोगी बाग्यालो का माता अत्याचार बने तब जब माता पार्वती ने एक विकराल रूप धारण करे अष्टांग अष्टांग भुजा मामा काल का काल रात्रि काल सतो सती का वार्ता उग्र नाम है राजा अंधकार अंधो करी कोटन सके अंदाज पड़े अंदाज से एक उग्र वीर माँ विष्णु जी की ज्वलंता प्रकट हुए जग एक लिंग में एक निशान खड़ो है के उग्रंदो उग्र शीर्ष कर्म बोले नाथ जी डोल की पहली शब्द माँ भगवती को अष्टदानी बाजू बताऊंगे जय डोल का शब्द कांच ने तो जो वचन बताऊंगे राज राजेश्वरी गौर से सुनिएगा, भारत माँ की पुत्री हूँ, दो शब्दों में खेल जाऊंगी। भारत माँ
नाम मेरा प्यार रहीना। मैं सिमरन ग्राम मकोट एंजल्स अकेडमी चिन्याई सौर की छात्रा आप सभी के सम्मुख नारी विषय में कुछ कहना चाहूंगी। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ मेरी गर्जन। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों के गाता हूँ। मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखाई। कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग, कलयुग हो या सतयुग, इंजाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बनता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हर तरफ पसीने माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये कैसी आहट है, जाने ये किसका साया। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में खींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को फिर तार सा कर डाला, अपनी मर्यादा की आंचल को फिर जार सा कर मारा है। मुझको पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, परवरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे खून से तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गया। सबने तस्वीरें खींची, सबने तस्वीरें खींची, पर मदद को कोई आगे ना आया, पर मदद को कोई आगे ना आया। मदद करो, मदद करो, मदद करो, ये चीख चीख के चीखें मुझसे रूठ गई, चीखें मुझसे रूठ गई। जब होश में आई, इस समाज की बातें सुनकर टूट गई, इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक जाते हैं। ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, अरे भूल जाओ जो हुआ उसे। ये लड़के फिर भी बची जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली थी रात में, क्यों निकली थी रात में, क्या कहने पहले थे, क्या मेकअप था, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाते हैं। भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन हाथों को मुझसे, कैसे भूलूं उन तकलीफों को, कैसे भूलूं। मेरे शरीर के घाव तो कुछ दिन में ही भर जाएंगे, पर मन की पीड़ा साथ उम्र रह जाएगी, पर मन की पीड़ा साथ उम्र रह जाएगी। भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आपकी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहने या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान नहीं करे वो मर्द नहीं हो सकता, वो मर्द नहीं हो सकता। तो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मेरे मुख पर अटल जी हृदय में भगत सिंह वास करते हैं, कि मेरे मुख पर अटल जी हृदय में भगत सिंह वास करते हैं। और आज हम तीनों मिलकर नारियों की सम्मान की आस करते हैं, नारियों की सम्मान की आस करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जागदो बनो दो, अरे पहली पूजा ला दो मई। ये पहली पूजा ला दो मई आज।
मेरी सेम नागराजा की थाती ये दूसरी पूजा लगा दो मैं मेरा पंचनाम देवता प्रगट होला अरे खुदौदी भगत देवता खुदे दुपराण वो खुदे दुभगत देवता खुदे दुपराण मेरो मेरी माता झूमे झूमे खुशी नाचे मेरी माता दादी सारी डोल मेरी माता तेरू सच्चे सिंगार मेरी माता तेरू सच्चे सिंगार प्रचंड रूप धारी लेखन प्रचंड धारी रूप बोलो माता सुकन्या श्री काली माता द्रौपदी माँ मठाना माई ज्वाला राजा श्री ये देना बोलो मेरा भगवाना वो देना बोलो मेरो भगवाना बोलो भगवान सेवा कोना दे बोलो भगवान मेरो सेवा कोयो ना दे हाथ माथिरो सजिए द्वारा भोले माता तेरी तैयारी हरे द्वारा होली मेरी माता की तैयारी हरे द्वारा खुशी तेना चला मेरा भगवान भोला भगवान पंचे नाम देव हरिद्वार मातेरो भेड़ को स्नान हरिद्वार तो जाती इस नान धय धैक माता तू नाचेड़ा धय धैक माता तू नाचना तेरे डोले का ढोले रे तेरे डोले ना जोड़ा तेरे डोले का ढोले रे तेरे डोले ना जोड़ा झूले दी माता आज का नामा अरे झूले दी माता आज का जब ना होगा ना तो मेहरबानी नहीं चाहिए और जब बरात हो
होती है तब बीच रोड पर नाच मेहरबानी वो कैसे है दूसरी पूजा ले ले मैं भूख लगी राजा तीसरी पूजा ला दो मैं पंचनाम देवो हार्ट कमजोर होता है इनका ये बात है इसलिए उनपे चक्कर जा रहा है इनका हार्ट कमजोर होता है जो कलाकार होना ही गाना वाला कलाकार वाला भी जाएगा भोले माता राजे राजे भोले माता खटके आजो भोले माता नोबेड़ी भरण्यो भोले माता बना भेड़ी देव्यो जो वर्तमान में राज्य मंत्री है गंगा घाटी विकास प्राधिकरण के और आज इस कार्यक्रम के हमारे विभागाध्यक्ष खंड विकास अधिकारी आदरणीय प्रकाश पंवार जी, सहायक खंड विकास अधिकारी आदरणीय अमन बिष्ट जी और एडीओ पंचायत आदरणीय चौहान जी और हमारे आजीविका के रावत जी, हमारे समाज कल्याण के अंशुल रावत जी, हमारे एडीओ कोऑपरेटिव नाम से मैं परिचित नहीं हूं उनके कोऑपरेटिव कुलवीर सिंह और हमारे युवा कल्याण के बीओ राणा जी और उनकी टीम और हमारे पत्रकार हमारे दिग्पाल बिष्ट जी और हमारे जजेस जो यहाँ पे जज की भूमिका में थे, श्री परमिल रावत जी सहायक अध्यापक कला, श्री रवि कमल सहायक अध्यापक संगीत, श्रीमती स्वाति जी सहायक अध्यापक अंग्रेजी और हमारे फूल सिंह बिष्ट जी प्रयोगशाला सहायक, ये लोग यहाँ पर जज की भूमिका में थे। आज विकास खंड का मुख्य ध्येय क्या होता है? विकास खंड मतलब पहला जो विकास की जो पहली सीढ़ी पहली नींव रखी जाती है वो विकास खंड से शुरू होती है, क्योंकि विकास खंड हमारा जो है लगभग हमारे जो रेखीय विभाग है, हमारे रेखीय विभाग 29 विभाग हमारे रेखीय विभाग हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि हमारे बीओपीआरडी हैं जो मुझे लगा कि आपने सूचना का इसमें अभाव किया है, या तो आपको जिले से सही टाइम पे चिट्ठी नहीं मिली या तो आप लापरवाही करके। मैं चाह रहा था कि इसमें सारे प्रधान और हमारे क्षेत्र के जितने भी प्रधान क्षेत्र पंचायत थे प्रधान थे, और ये जो हमारे बच्चे हमारे स्कूल इंटर कॉलेज जिन बच्चों को ग्राउंड नहीं मिल पाता है, जो धन की कमी के कारण अपनी प्रतिभाओं को ऊपर नहीं ला सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए युवा कल्याण विभाग द्वारा एक प्रोग्राम किया जाता है जो कि हमारी सरकार लगातार हर साल करवाती है। और इसमें हमारे जो गरीब से गरीब गांव से 15 साल से और 29 साल के जो बच्चे हैं जिनमें कुछ कला छुपी हुई है, जो बिना
टैप रिकॉर्डर के नाच सके, गा सके, ऐसी प्रतिभाओं को हम इस महोत्सव में उत्पन्न कराना चाहते हैं। ऐसे कलाकार हम इसमें बनाना चाहते हैं। और इसमें जितनी भी टीमें जहां से भी आई थी, मेरे अपने देखने में जजेस तो जजेस हैं। एक तो मुझे लगा बंचौरा के जो पांडव नृत्य था बहुत बढ़िया लगा, और एक बड़ेती वाली टीम उसका भी बहुत सुंदर था। अभी तो ये जजेस की मैं अपने मन से कह रहा हूं कि कुछ मुझे लगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के अब जो उम्र उनकी ज्यादा हो गई है, सुरवीर चौहान जी जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और हर विभागों मेरे से बात कर रहे थे, हर विभागों में वो उनका रजिस्ट्रेशन है, खदाड़ा से हैं, उनका भी याद स्वागत, धन्यवाद। और इसी बीच हमारे बीच में हमारे वार्ड नंबर 5 के, जिस वार्ड में हमारा विकास खंड भी आता है, हमारे छोटे भ्राता सिद्धार्थ नोटिया जी और हमारे जोगत तल्ला के प्रधान प्रतिनिधि परवेश जगुड़ी जी और हमारे जसपुर के प्रधान 2 बार के प्रधान हमारे जगमोहन भाई, अंकित रमोला जी, मनोज मिश्रा जी और आए हुए सभी आगंतुक, आप लोगों को बड़ा हर्ष होगा कि हमारे विकास खंड में इस तरह की युवा विभाग द्वारा ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे हमारे आएंगे वो जिले में जाएंगे, जिले में भी वो कार्यक्रम करेंगे, जिले से वो प्रदेश स्तर पर जाएंगे। और ऐसी प्रतिभाएं लगातार हमारे जो 2-3 सालों से मुझे पता है, ये बता रहे थे राणा जी कि हमारे बच्चे जो है राज्य स्तर तक प्रतिभाग कर चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हम चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से आज बच्चे बैठे हैं, कई बच्चे हैं, तो जितने भी बच्चे बैठे हैं आप लोगों ने भी सीखा होगा कि हमें प्रतिभा को छुपाना नहीं है, दिखाना है, जैसा भी कर सके, क्योंकि हमारा ही सबसे छोटा मंच है विकास है। आप लोग खुल के टीमें बनाएं, अपने जो लोक नृत्य, लोक संगीत, जैसे हम पौराणिक गीतें जो गाते थे, मांगलिक, इस तरह के गाने आप लोग अपनी टीमों के साथ यहाँ पे रखें। अगले साल फिर कार्यक्रम होगा। और अब हमारा जिले वाला जो कार्यक्रम है संभावित, उसकी तारीख 2-3 तारीख हो रही है, 3-4, हाँ। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे सभी हमारे विकासखंड की जो जितनी भी टीम है, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, सब बहुत सुंदर हैं, सबने बड़ा सहयोग किया। अच्छा लगता है जब आप लोग तालमेल से काम करते हैं, क्योंकि कल मैं शिविर में था, हमारे जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे थे कि आप हमको प्रेजेंट मेंस रहना चाहिए जहां हम हैं। मैं अगर यहाँ नौकरी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी करने आ रखा हूँ, दिमाग मेरा घर पे है, तो न तो ये नौकरी हो पाएगी ना वो घर चल पाएगा। इसलिए आप जहां भी रहें दिल और दिमाग से कंटिन्यू रहें। इसलिए ये जिला अधिकारी आदरणीय प्रशांत आर्य जी का भी वर्ड था कल, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वो बात कही, उन्होंने कहा कि हमें सैलरी मिलती है, इससे हमारे बच्चों का पालन पोषण होता है, और इस सैलरी से हमें कुछ आउटपुट देना होता है। जिस पब्लिक के गाड़ी कमाई से, टैक्स से हमारी सैलरी तनख्वाह निकलती है, उस तनख्वाह के जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और उन बच्चों को हम भरण पोषण कर रहे हैं। इसलिए हमें जनता का काम प्रेजेंट माइंड में करना चाहिए। इसीलिए ये बात कल हमारे जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे थे। उससे क्या होता है, आज मैं यहाँ पे अभी नवनिर्वाचित हूँ, 1 महीने का कार्यकाल हुआ है, मैंने भी सारे काम अपने छोड़ दिए, लगातार पूरा समर्पित हूँ विकास खंड के लिए। मैं चाहता तो मैं भी 2 मिनट बैठता और कोई मुझे रोकता भी नहीं, क्योंकि हम भी नेता हैं, हमें कोई सैलरी थोड़ी नहीं मिलती, लेकिन समर्पित की भावना अति आवश्यक है किसी भी कार्य के लिए। हमारे कर्मचारी, अधिकारी, सब लोग, जब तक हम
समर्पित की भावना नहीं रखेंगे, विकास नहीं होगा। क्योंकि लगातार प्रमुख बन रहे हैं, कई बने, 82 से बन ही रहे हैं और अब तक बन रहे हैं। तो मैं कोई नया प्रमुख नहीं बना और ना मैं कोई अलग ही हूँ कि, पर यह है कि कुछ बदलाव अगर मैं कर सकता हूँ तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो पब्लिक, आने वाला जो समय वो याद करता है। क्योंकि इतिहास भिड़ने वालों का बनता है, तलवार चाटने वालों का नहीं बनता। इसलिए भिड़ना सीखो। किसी भी काम से आप भिड़ोगे तो काम सफल होगा, भिड़ोगे नहीं तो काम सफल नहीं होगा। इसलिए मेरा सभी अधिकारी कर्मचारियों से और सभी टीमों से निवेदन रहेगा कि आप लोग जो आज फर्स्ट सेकंड थर्ड और जिसने भी प्रतिभाग किया, आप उसमें कोई रह गया तो आप अपने आप को कोसे ना कि मैं रह गई, मैं गया था और मेरा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आपने अगर प्रतिभाग किया तो कहीं ना कहीं आप सीखे हैं कुछ ना कुछ। जो घर से निकलेगा वही सीखेगा, जो घर में होगा वो कुछ ना सीख पाएगा ना कुछ कर पाएगा। इसलिए आप लोगों ने प्रतिभाग किया, इस बात के लिए सारी टीमों को मेरी तरफ से एज ए विकास खंड प्रमुख की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। आप लोग का रिजल्ट हमारे जज किस तरह से तय करते हैं वो मानक उनके हैं, लेकिन मेरी ओर से सभी टीमों को, सभी टीम के प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयां। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। स्वाति जोशी जी हैं, सहायक अध्यापिका अंग्रेजी GGIC चिनासौर। श्री फूल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रयोगशाला सहायक, लेखा कार्य काम कर रहे थे। और सभी लोगों से अनुरोध है कि ताली बजाकर आप लोगों के द्वारा जो भी आज यहाँ कार्यक्रम किए गए हैं उसका स्वागत करेंगे। यहाँ देखिए। हाँ, द्वितीय स्थान पर रही हैं कुमारी प्रियांशी और प्रथम स्थान पर कुमारी स्वाति रावत रही हैं। 60 अंक हैं और कुमारी सोनिया शाह द्वितीय स्थान पर रही, इनके 60 अंक हैं। कविता लेखन में काफी कि आप जो हैं प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार भेंट करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, पुरस्कार और सीट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो साथ में थोड़ा आगे देखना आप। शुभकामनाएं आप जो हमारे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी श्री चिन्याली सौर की टीम को माननीय प्रमुख जी और श्री मानवेंद्र राणा जी, हमारे ये वीडियो श्री बिष्ट जी और खांड विकास का महोदय यदि उपस्थित है वो भी आए और टीम को जो है पुरस्कार वितरण करेंगे, पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अनुरोध है श्री पवार जी से कि आप भी जो है टीम को पुरस्कार भेंट करेंगे, स्मृति चिन्ह भी आप भी मंच पर उपस्थित हों। बहुत बहुत बधाइयाँ। PM श्री इंटर कॉलेज हुआ है, आप जनपद स्तर पे बच्चे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे, बधाई देंगे राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ की टीम को कि आपने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। जो टीम रह गई उन्होंने भी अपना 100% भेंट करेंगे।
माननीय प्रमुख जी, माननीय वीडियो साहब, ए वीडियो श्री बिष्ट जी, राणा जी और मुख्य प्रशासन अधिकारी श्रीमती बडोली जी, जीआईसी बड़ेती की टीम को पुरस्कार वितरित करते हुए चलिए सर, थोड़ा सा बहुत बहुत बधाई है। आप लोगों ने, आपने बहुत बढ़िया इस प्रतियोगिता में जो है सभी टीमों ने अपने एक वर्ष जो है युवा महोत्सव आप सभी जो है कोटदार गंभीर की टीम को स्मृति चिन्ह पुरस्कार भेंट करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपका चयन भी जनपद स्तर के लिए हुआ है और हमारे से अपेक्षा है कि आप जनपद स्तर पर भी साथ में रहो, साथ में सब थोड़ा साथ में आइए। द्वितीय स्थान पर रही जीआईसी बड़ेती की टीम को माननीय प्रमुख जी, माननीय वीडियो साहब पवाण जी, माननीय ए वीडियो श्री बिष्ट जी, मुख्य प्रशासन की टीम को पुरस्कार वितरण और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपका चयन जिला स्तर के लिए हुआ है, विकासखंड स्तर से। अब आप जो हैं अपने प्रदर्शन से जिला स्तर में पर भी निर्णायक मंडल को प्रभावित करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को इधर देखना थोड़ा, भैया इधर देखना आप थोड़ा। ओके, वीडियो पंचौरा से